displacement to everyone. Okay. For example, displacement is defined as the shortest distance between initial and final position of a moving body is called displacement. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बचेली से किरंदुल आने के 2 रास्ते हैं मान लीजिए, ठीक है? यस मैम। एक मेन रोड है जो कि ठीक है, आप लोग सब म्यूट कर लीजिए, जब मैं बोलूं तभी बात करिएगा। तो बचेली से किरंदुल आने के 2 रास्ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रास्ता है जो बिल्कुल सीधा जाता है और एक रास्ता है जो अंदर की तरफ से जाता है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस तो ये हो जाएगा कि जो मेन रोड है वो डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब मैं बचेली से किरंदुल पहुंचूंगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। हम लोग जानते हैं यूनिट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर इन सीजीएस एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर, ठीक है? अब कुछ ऐसे इंस्टेंस होते हैं जहां पे जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है। जीरो डिस्प्लेसमेंट जैसे कि कोई सर्कल लगाए, या अगर जैसे मान लीजिए हम लोग ये कहें कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू सन, तो दैट विल बी 0, क्योंकि वो उसी सर्कल में या इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जब आप एक बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है, सेम उसका भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो क्योंकि पिछली वाली क्लास में नेटवर्क सही नहीं था, आप लोग में से कई लोग बोल रहे थे कि मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, तो इसीलिए आई एम टेकिंग दिस क्लास। आई विल नॉट टेक मच टाइम, 20 to 25 मिनट्स बस। मैं एक ब्रीफ बताऊंगी आपको कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा, ठीक है? हम लोग पिछली क्लास में शुरू किए थे मास, पेज नंबर 33, मास। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन इट। तो क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये 1 kg का पैकेट है, 1 kg चावल का पैकेट है, ठीक? तो अब उसमें मास क्या होगा? 1 kg। अब आप मैम बोलोगे, तो अगर ये बोलूं कि मास अगर मास 1 kg है तो फिर वेट क्या होता है मैम? क्योंकि हम लोग तो बोलते हैं वेट है, ठीक है? तो वेट इज नॉट सेम एज मास। द वेट ऑफ द बॉडी इज द force by which the earth attracts it towards the center due to the force of gravity। देखो, लेमन टर्म में हम लोग उसको केजी बोल देते हैं, लेकिन फिजिक्स में, इन फिजिक्स वर्ल्ड, मतलब एक बार के लिए आप थ्योरेटिकल या फिजिकल वर्ल्ड में इसको अगर बात करेंगे, तो when I say that I am 45 kg, it means I am telling that my mass is 45 kg. The amount of atoms occupying the space is 45 kg. Whereas अगर मैं बोलूं कि मेरा वेट ग्रेविटी के ऊपर निर्भर करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वेट 45 न्यूटन है धरती पे, तो सिमिलरली अगर मैं चांद पे जाऊं और अपना वेट करूं तो वो 1/6 हो जाता है, यानी 145 का 1/6 हो जाएगा मेरा वेट। तो इसका मतलब ये है कि लेकिन मेरा मास 45 kg ही रहेगा, ठीक है? समझ में आया? यस By the term force of gravity, we mean that force which act on a body and thus enable it to exert an equal force on its support, ठीक है? तो अब हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ मास। तो हम लोग बोल रहे हैं केजी, मास का यूनिट केजी होता है,
लाइट बॉडीज को हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, और वेरी वेरी स्मॉल बॉडी जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जो कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको भी हम लोग मेजर करते हैं मिलीग्राम से। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बीम बैलेंस तो आप लोग सब जानते होंगे क्या है, तराजू देखा होगा आप लोगों ने, या इलेक्ट्रॉनिक Yes, बीम ma'am. बैलेंस। Yes, ma'am. Yes, ठीक है? ma'am. Yes, ma'am. तो वो भी क्या करता है, the pans are suspended freely from two ends of the beam at equal distance from the center. To find out the mass of an object, the object is placed on one of the pans and the weight slot are kept in other pan to keep the beam horizontal and the pointer in the middle vertical up. तो जब भी आपने बीम बैलेंस देखा होगा या सब्जी वगैरह लेने जाते होंगे तब भी वहां पर यूज करते हैं, तो एक तरफ एक नोन वेट होता है, यानी 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 केजी का एक आयरन, क्या बोल सकते हैं उसे, एक आयरन बॉक्स या एक आयरन प्लेट जैसा होता है, उसको रखते हैं, और दूसरी तरफ जिसको भी मेजर करना है उसको रखते हैं। कीप द पॉइंटर बीम बैलेंस पॉइंटर इन द मिडिल। कितना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Yes. अब वेट निकालने का किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल्स टू मास इनटू फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेविटी हमेशा 9.8 न्यूटन पर केजी रहेगी, या रफली 10 न्यूटन। जनरली सॉल्व करते वक्त हम लोग उसको 10 न्यूटन लेते हैं ताकि आसानी हो, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ भी चीज बिल्कुल राउंड ऑफ में आ जाएगी। 9.8 भी ले सकते हैं आप, कोई गलती नहीं होगी, या 10 भी ले सकते हैं। जनरली लोग 10 लेते हैं, इजी पड़ता है। ठीक है? वेट का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, विच इज डोनेटेड विथ एन। अब ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट तो डाइन और न्यूटन के अलावा भी है, जैसे कि है ग्राम, just a second, someone is calling me, gram force, okay, gram force and kilogram force, these are the gravitational unit of weight। ठीक है? ये भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपको निकालने बोल दिया व्हाट इज द ग्राम फोर्स, व्हाट इज द वेट ऑफ द ग्राम फोर्स, तो आप लोग ये वाला मतलब जीएफ लगा के यूज करेंगे उसको। ठीक, अब वही Yes, ma'am. रिलेशनशिप Yes, ma'am. बताया है, 1 GF इक्वल्स Yes, टू ma'am. 980 डाइन, 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। तो आप ये भी निकाल सकते हैं। अब मेजरमेंट वेट्स में स्प्रिंग बैलेंस आता है, तो देख सकते हैं आप फिगर 2.32 में कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एंड द मून यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। तो देखिए वहां पे जी कितना है, 1.6 न्यूटन, बल्कि हमारे यहाँ है 9.8 न्यूटन। तो इसका मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल 1 किलो चावल को धरती पे वे करेंगे तो वो उसका 6 हो जाएगा, 1.6 न्यूटन पे हो जाएगा, और उसकी वेट कम हो जाएगी। ठीक है? चांद पे change in value of weight due to change in if someone is weighing here 45 kg and if you will weigh them in a place where g is less, g depends on the size and the mass of the object। ठीक, जितना ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, जिस वजह से क्योंकि जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है इसीलिए उसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है। अब इतना क्लियर है सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, कोई कुछ बोला? जी Ma'am, G means
जिस और Ma'am, your voice is not coming. understand Your voice who is not else is clear. facing issue? Give me a sec. अब आ रही है मेरी आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मेरा कहने का यही मतलब है कि दोनों देखिए मास और वेट में डिफरेंस दिया हुआ है टेबल 2.3 में, मास और वेट। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, जबकि वेट क्या है? फोर्स विथ विच अ बॉडी इज पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, whereas the weight varies from place to place. It is measured by a beam balance. It is measured by a spring balance. Its SI unit is kg. Its SI unit is Newton. तो वही बोलते हैं ना, जब हम लोग क्योंकि कई चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं और जब हम लोग लेमन या फिर इसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं, तो जब आप अपना वेट करते हैं तो एक्चुअली आप अपना मास कैलकुलेट करते हैं। वो वेट नहीं होता, दैट इज नॉट वेट, दैट इज योर मास, बिकॉज इट्स एसआई यूनिट इज केजी। क्योंकि आप वेट कैसे बोलते हो कि मेरा 45 न्यूटन है, थोड़ी ना बोलते हो 45 केजी है, बोलते हो आई एम 45 केजी, दिस इज 10 केजी राइस बैग, 1 केजी, राइट? सो दैट इज एक्चुअली मास। अब आप लोग यही बोलोगे तो मैम हम लोग ये क्यों नहीं बोलते? तो जनरली यही होता है कि कई चीजें फिजिक्स में जो चीजें हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली साइंटिफिक टर्म्स हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे कई ऐसी चीजें बोलते हैं जो गलत होती है, जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग अगर बोलते हैं तो वो कई चीजें गलत होती है, साइंटिफिकली नहीं होती। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी कोई बोले कि आई एम 45 केजी, तो उसको बोलना कि दैट इज नॉट योर वेट, दैट इज योर मास। तो वेट पता करने के लिए आपको आपका उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेट का फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज मास इनटू फील्ड स्ट्रेंथ, यानी मास यानी 45। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरा वेट पता करना है तो मास है, फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 50 केजी, तो 50 इंटू 10, दैट मीन्स 500 dyne. My weight is 500 Newton. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। आई होप सभी को सब चीजें क्लियर हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेट, मास, स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सब कुछ क्लियर है कि नहीं है, मेरे को ये बताइए अभी। I'm clear है। I'm clear. I'm clear है। Clear है। ठीक है। In our next class, that is on Monday, I will give you the question answers plus numericals and everything. मंडे को आप लोग मेरे को इसको चेक करवा लेंगे और नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का टेस्ट होगा। 25 मार्क्स चैप्टर 1 से आएंगे, 25 मार्क्स चैप्टर 2 से आएंगे, दैट इज टोटल ऑफ 50 मार्क्स। जिसका 45 से कम आएगा, that person have to write the entire textbook or entire chapter 1 chapter 2 5 times। तो देख लो, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए मेरी क्लास में आप लोगों को रटने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद करिए, बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखिए, जैसे कि टैबुलर फॉर्म में वेट और मास के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। अब मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मास, तो अगर आप ये 4 पॉइंट लिख देंगे तो दैट विल बी मीन आपको पता है आपको जितना भी मार्क्स अलॉटेड होगा वो मिल जाएगा। पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए मेरी क्लास में। मेरे को थ्योरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, मैं बोर हो जाती हूँ पढ़ते पढ़ते। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन,
और कोशिश करिए कि डायग्राम बना सके, जैसे कि इसमें तो कुछ में किसी में डायग्राम नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी आप जैसे आपको आया क्वेश्चन व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो आपने लिखा डेफिनेशन, उसके बाद आप एक डायग्राम बना सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन भी दिया था पुराना, जो सचिन एंड समीर वाला क्वेश्चन याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. You can make that diagram and tell कि Sachin was traveling from A to B, then B to C, then C to D, and then D to E. So their total displacement will be 15 meter or 15 kilometer, whatever. ऐसे करके आप लिख देंगे. If the question is of 5 marks, then you will get 5 out of 5. There will be no deduction of any mark. लेकिन हाँ, ये भी है कि कुछ चीजें आपको, जैसे डेफिनेशन है, अब डेफिनेशन को तो लिखना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ डायग्राम बना दिया और आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ये नहीं। जहां डेफिनेशन पूछी है मैंने, वहां आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। फॉर्मूला बता दीजिए, व्हाट इज एन एवरेज स्पीड, तो आपने डेफिनेशन लिखा, उसके बाद उसका एक फॉर्मूला दे दिया, फिर आपने उसको एक क्वेश्चन से समझा दिया, छोटे से एक क्वेश्चन से समझा दिया, जैसे एग्जाम्पल यहाँ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसे एग्जाम्पल दे के समझा दिया। तो देयर विल बी नो डिडक्शन इन मार्क्स। थ्योरी लिखना है, लिखिए, कोई ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रही कि थ्योरी नहीं लिख सकते, जिसकी कैपेबिलिटी है थ्योरी लिखने की लिखे, लेकिन आई प्रेफर कि आप पॉइंट्स में लिखिए, डायग्राम ज्यादा बनाइए, तो आपको क्या है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आई डोंट एनकरेज क्रैमिंग इन माय क्लास, स्पेशली इन फिजिक्स। कोई जरूरत ही नहीं है आपको, आप बस क्लास में ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। I even use Hindi in the class, which is not permitted. Do you know that? We teachers are strictly forbidden to use Hindi in the class, but still, for physics, for your better understanding, I use Hindi in the class. So, please make sure that you have understood in each and every topic clearly. If you have any doubt, you have till what do you call, when is our next period after Monday, whatever after Monday, या टिल अभी भी संडे भी है आपके पास, अगला नेक्स्ट पीरियड मंडे के बाद मैं टेस्ट लूंगी, मंडे के बाद जो भी पीरियड आता है, थर्सडे को आता है शायद हम लोग का पीरियड, तो टिल यू हैव वेडनेसडे। आपको फर्स्ट चैप्टर में से भी किसी टॉपिक में डाउट है तो यू कैन आस्क मी कि मैम प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी अगेन। मेरे को पिछली बार मिला किसी का कि दे डिडंट अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैंने इसको क्लास में कोशिश किया कि सभी को बता दूं एक साथ। तो आप हेल्प करेंगे मेरी, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। आप रिजिड होके बैठे रहेंगे कि मैडम ये याद करके रखना है, तो इट्स योर विश, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब आपको बदलने के लिए मैं छड़ी लेके, तो इतने बड़े हो गए हो आप लोग को छड़ी लेके तो नहीं मार सकती मैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको जब आप आगे हायर क्लासेस में जाएं, 10th 11th 12th में, तो बोर्ड एग्जाम देंगे, फेस करेंगे बिगर एग्जाम्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, तो वहां पे यही फॉलो होता है। अब टू द पॉइंट लिखिए, पॉइंटर्स बनाइए, डायग्राम बनाइए, दिस विल बी द बेस्ट वे टू लर्न एंड टू नो व्हाट इज आउटसाइड, लाइक आपको आगे की भी जानकारी मिलती रहेगी। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this session has been recorded and I will upload this session. मैं पुराने वाले सेशन को अपलोड नहीं की क्योंकि उसमें वॉइस क्लियर नहीं थी मेरी, तो इसलिए उसको अपलोड नहीं किया। दिस सेशन, यस श्रद्धा? Ma'am, I have doubt that in numericals it is important to solve with delta. Sorry. Ma'am, you have sent the answers of the numericals. In some of them, they are using delta sign. हाँ हाँ. So it is important to do with delta sign. No, it is not important. It is just for your sake कि मैंने डेल्टा यूज किया है, ठीक है? जो टेक्स्ट में फॉर्मूला आप उसी को यूज करिए। मैं क्वेश्चंस ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी या न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक से बिल्कुल भी नहीं आएंगी, लेकिन हाँ उनको सॉल्व करने का वही तरीका रहेगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को याद करिए, रटिए, कोई कुछ भी करिए,
फॉर्मूलाज तो आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूलाज की एक शीट अलग से बना लीजिए, एक A4 पेपर पे। मैं ऐसा करती हूँ याद करने के लिए, एक अलग से A4 पेपर या फिर नोटबुक के पीछे एक लास्ट पेज पे मैं सारे फॉर्मूलाज लिखते जाती हूँ लेसन वाइज। उससे क्या रहता है, एग्जाम टाइम में बस मुझे फॉर्मूला ही देखना रहता है और कुछ डेफिनेशंस देखने पड़ते हैं। तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं कि यू कैन राइट डाउन फॉर्मूलाज ऑफ ईच चैप्टर सेपरेटली इन योर क्लास वर्क कॉपी लास्ट पेज। तो न्यूमेरिकल्स भी वैसे ही आएंगे। अभी जो टेस्ट होगा उसमें आपको आपका लेवल पता चलेगा कि हाँ मैम ऐसे न्यूमेरिकल्स देती हैं। तो यही स्टैंडर्ड में थ्रू आउट यूनिट टेस्ट, एनुअल एग्जाम, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म इसी स्टैंडर्ड में फॉलो करती हूँ, ठीक है। आप में से कई स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ और उन लोगों को मेरा पढ़ाने का स्टाइल पता है। तो आई होप मेरी क्लास में मैं बस यही एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से, मैं कोई ज्यादा होमवर्क कुछ नहीं देती। फॉर मी योर लर्निंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन राइटिंग एनीथिंग। और हाँ, यही टेस्ट के ही बेसिस पे आपको आपके 10 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स फॉर नोट्स कंप्लीटेशन एंड 5 मार्क्स फॉर टेस्ट। तो टेस्ट में अच्छा करिए, आप टेस्ट में अच्छा करिए, नोट्स कंप्लीट टाइम पे सबमिट करिए, यू विल गेट योर 10 मार्क्स असाइनमेंट जो मेरे हाथ में होते हैं, you will get full. Understood everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, so I will upload this session